आर्यन की भी आदत है कि अगर कुछ घर में है तो नीचे तक छोड़ने आता है वो ये सिर्फ संस्कार और कल्चर दे सकता है आपको, ये जो घर में मिलते हैं ही, मतलब उफ। शाहरुख सर भी आपको ऐसा महसूस कराएंगे कि आप स्पेशल हो। इवन अनन्या एंड अहाना एंड औरी वाज देयर, बहुत क्यूट है यार वो, और वो मेरे को बहुत पसंद है। विक्की भाई तो यार विक्की भाई से मुझे बेइंतहा मोहब्बत है। This is your host Riya, and today we have with us the killer, the dancer, and the multi-talented man Raghav Johal here. Welcome to Instant Bollywood. थैंक यू यार, थैंक यू यार, तालियां बजाओ सब यार पीछे। वेरी गुड, क्या बात है, क्या फोन छोड़ दिया इंसान ने, वाह वाह वाह। So firstly, I'm going to steal Ananya Pandey's review that she has given to you. So bloody good, and you literally killed it. I mean, so amazing. I literally saw the trailer and the movie. You were amazing every bit of your screen. So kill करके आपको कैसा लगा? And इतना प्यार आपको मिल रहा है. So how is your experience? How are you feeling? यार एक विलन को इतना प्यार मिल रहा है पूरी इंडस्ट्री से, पूरे रिव्यूअर्स से, सबसे, ऑडियंस से, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। आई थिंक लास्ट टाइम वो प्यार शाहरुख सर को मिला था, एक विलन थे वो भी, जब इन्होंने एंट्री ली थी इंडस्ट्री में, तो मेरे को बड़ा ही अचीवमेंट सा फील हो रहा है। बहुत अच्छा लगता है यार जब तुम्हारी मेहनत को एक वैलिडेशन मिलता है, एक सराहा जाता है उसे, और एक एक पीठ पे थपथपी मिलती है इंडस्ट्री से स्पेशली। Exactly. बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से, जर्नलिस्ट से, सारे रिव्यूअर्स जिन्होंने रिव्यू दिया, क्रिटिक्स से, तो एक बहुत एक बूस्ट, मोरल बूस्ट हो जाता है कि इतने सालों की जो मेहनत है, इतना काम करके ऑडिशन देके हम यहाँ तक आए हैं, तो एक पुश मिल जाता है। Exactly. स्क्रीनिंग में अनन्या पांडे भी थी, जैसा कि मैंने बोला कि she gave a very good review to you. So did you had any conversation, like कुछ क्या बातें हुई? वो यार बहुत अमेज्ड थे फिल्म देख के एंड मेरी परफॉर्मेंस देख के, तो स्पेशली वो लोग भागते भागते मेरे पास, और मैं ऐसा कुछ पर्सनली जानता नहीं था उससे पहले अनन्या को फिल्म के बाद, बट शी मेड मी फील सो ग्रेट अबाउट व्हाट आई डिड। इवन अनन्या एंड अहाना एंड औरी वाज देयर, बहुत क्यूट है यार वो, और वो मेरे को बहुत पसंद है। वो आके उसने आते ही तो वो अपना जो उसका पोज होता है वो रखा रहेगा, you were great करके मैंने थैंक यू वेरी मच यार, आई वर्कड रियली हार्ड फॉर दिस। तो उसने बोला यस यू आर रियली अमेजिंग, एंड बस वो फोटो खींची उसने जैसे वो खींचता है वो, और आई आल्सो फेल्ट ग्रेट कि भाई हमारे जो काम है उसको इतना सराहा जा रहा है। Yeah, but you missed one, विक्की कौशल। विक्की भाई तो यार विक्की भाई से मुझे बेइंतहा मोहब्बत है। अगर मैं बोलूँ तो मैं प्यार करता हूँ इंसान को। He is amazing, he is out of this world, और उनको पता भी नहीं अभी तो सुपरस्टार है ही वो बहुत I love him. For me he is the superstar. I know. मेरे लिए विक्की भाई बहुत अच्छा, क्योंकि उन्होंने मेरे को शुरू से सपोर्ट दिया है बहुत सालों से। मसान के बाद, और जब वो रामन कर रहे थे तब से हमारी दोस्त वो है, मेरे बड़े भाई जैसे हैं, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने मुझे, और हर वक्त सपोर्ट करते हैं। 1 घंटा रोक के उन्होंने मुझे बोला कि तूने क्या परफॉर्मेंस दिया, ये क्या एक्टिंग थी, ऐसे कौन एक्टिंग करता है, ऐसा कौन काम करता है। वो मेरा डायलॉग है एक फिल्म में, ऐसे कौन मारता है बेटा ही। तो वो बहुत अमेजिंग यार। आई एम रियली लिविंग माय ड्रीम राइट नाउ। या इज अ ट्रू इंस्पिरेशन। एंड आल्सो आई नोटिस्ड वन थिंग, जो अब आपने विक्की कौशल के साथ पोस्ट किया था, तो यू सेड वन लाइन कि ही फ्लाइज सो हाई स्टिल ही इज रूटेड, बट लेट मी टेल यू कि वो आप पे भी अप्लाई होता है। यू आर स्टिल सो ग्राउंडेड, कि इतनी सारा प्यार मिल रहा है इंडस्ट्री से, क्रिटिक्स, जैसा कि आपने बोला, सबसे। So how was Karan Johar's reaction? I want to know that also. करण सर बहुत खुश हैं वो, मुझे ऐसे करते रहते हैं, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा। तो वो एक ऐसा लगता है कि एक बेसिकली एक फादर तुम्हारे हैं यहाँ, और वो तुम्हें तुम अच्छा फर्स्ट प्राइज जीत के आए हो किसी बार, तुम्हें वो वेरी गुड कह रहे हैं, वो वाली फीलिंग आती है। अमेजिंग। रैप अप सीन में भी काफी क्या एक्सपीरियंस रहा था व्हेन यू वर जस्ट रैपिंग अप, एंड हाउ वाज लक्ष्य ऑफ कैमरा? लक्ष्य तो मेरा बहुत जिगरी यार है, वो तो मेरा इतना अच्छा दोस्त है कि हम दोनों एक दूसरे को बिना माँ बहन की गाली दिए बात नहीं करते, इतना अच्छा दोस्त है। हाँ, तो हमारा साथ उठना बैठना है,
और वो बहुत हेल्पफुल एक्टर है लक्ष्य। इवन तान्या इज एन अमेजिंग एक्टर, वेरी वेरी कोऑपरेटिव, और एक बहुत ही कोलैबोरेटिव प्रोसेस होता है सिनेमा जिसमें ये लोग बहुत ऐसे एक्टर्स की ज़रूरत होती है ताकि सीन अच्छा बने और फिल्म अच्छी बने। सो लक्ष्य का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है मेरा उसके साथ। सो तान्या से अभी हम लोग हमारे पास आए थे, वी इंटरव्यूड हर एंड तान्या सेड अबाउट यू दैट you know you have a talent to change your actions, like for example आप झट से फनी हो जाते हो, ऑफ कैमरा आप फनी थे, एंड देन रोलिंग जैसे स्टार्ट हुआ एकदम से 1 सेकेंड नहीं लगता आपको कैरेक्टर में घुसने का। ये टैलेंट एंड हाउ इज योर लाइक व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड इट? नहीं, हर एक कैरेक्टर का और हर एक इस फिल्म में ऐसा हुआ क्योंकि इस फिल्म में मुझे लगता है ज़रूरत नहीं थी कि मैं इतना पहले से बहुत मेंटली टॉर्चर करके आया हूँ अपने आप को। फन लविंग था, फन लिखा हुआ था, हालांकि मेंटल प्रिपरेशन, साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन बहुत की थी मैंने पहले, बट ऑन सेट मैंने अपने आप को छोड़ा हुआ था बहुत मोमेंट में रहने के लिए, लिसनिंग अच्छी हो उसके लिए। तो इसमें था, और बाकी हर एक स्क्रिप्ट के हिसाब से, हर एक कैरेक्टर के हिसाब से अलग प्रिपरेशन होती है। क्या पता कुछ अलग कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ तान्या के साथ जिसमें मैं ना करूँ ये, क्योंकि बिकॉज एक सेट पैटर्न नहीं है एक्टिंग में ना कि ये है अब यही लग जाएगा हर जगह स्क्रिप्ट में, ऐसा नहीं होता है, अलग अलग होता है। तो इसके लिए मुझे ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मैंने बहुत प्रिपेयर किया हुआ था, बहुत कुछ करा हुआ था और मैंने छोड़ा हुआ था अपना सेट पे। That's amazing. And Laksh की भी डेब्यू मूवी है, so was there any nervousness in him that you supported him? No, क्योंकि no. आपकी ऑफ कैमरा में हीरो विलन नॉन कैमरा था, ऑफ कैमरा में तो आपकी दोस्ती अलग से दिख के आ रही थी, अभी भी आ रही है इंटरव्यूज में। उसको जरूरत नहीं है यार, he just needs I think he is a very confident person, मतलब वो अंदर से इनबिल्ट कॉन्फिडेंट आदमी है वो। हाँ, वो अपना उसे पता है ही, बट एंड ही ऑल्सो हैज अ वेरी गुड हैबिट ऑफ हेल्पिंग अदर कैरेक्टर्स एंड एक्टर्स इन द सीन, कि ये सीन कैसे अच्छा बने, उसकी बहुत अच्छी आदत है ये, और वो ये करता रहता है। और उसने इतना एक्शन किया अपने पोरस में भी, शुरू से उसने स्टार्ट ही एक्शन से किया था ये जर्नी अपनी लाइफ की, तो उसको अपने एक्सपीरियंसेस लेके आता है और सिर्फ अपने तक नहीं बाकी लोगों में भी बांटता है, अपने तक सीमित नहीं रहता है वो उस चीज़ को लेके। डायरेक्टर को भी बांटता है, निखिल सर भी उससे करता है, तो बहुत हेल्पफुल एक्टर है उस मामले में। और कुछ उसका नर्वसनेस वाली बात नहीं है कि वो कर चुका है, वो भी बहुत सालों से है यहाँ पर जैसे मैं हूँ, एंड हम एक दूसरे को बूस्ट करते रहते हैं as friends, as human beings. Exactly. That's important. That's important, of course. And also राघव, मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगती है that you never give up. क्योंकि मैंने सुना है कि किल के टाइम पे डॉक्टर ने आपको 6 months रेस्ट करने भी कहा था। किल के आसपास मेरा सर्जरी के बाद मुझे फिजियोथेरेपी कही थी, और वो फिजियोथेरेपी मैंने रखी जारी और उसके दौरान करता रहा, क्योंकि मेरा सर्जरी हो गया था लिगामेंट का। Oh my God. तो उसके कुछ बाद फिल्म आई, फिल्म के लिए मैंने बहुत काम किया। फिजियो जरूरी है, फिजियोथेरेपी। तो एक्शन सीन्स के टाइम पे कुछ दिक्कत हो रही थी आपको? नहीं, अच्छी फिजियोथेरेपी थी। कभी कभी दर्द होता था घर आके, तो आइसिंग करनी पड़ती थी। ओके। और फिर इस दौरान मेरा ये भी डिस्क भी बाहर आ गया, C4 C5 C6 आई थिंक डिस्क बल्ज हुआ था, तो उसकी फिजियोथेरेपी चल रही है पूरी, मतलब शरीर टूटा फूटा हुआ है। आपने तोड़ा भी तो कितने लोग? हाँ, तो वो तोड़ फोड़ में टूटा फूटा हुआ, तो उसमें लेकिन काम जारी रहता है। The show must go on. Yeah, so true. So if rumors are to be believed, मैंने सुना है, मैंने देखा भी है कि आप और लक्ष्य जब भी इंटरव्यू कर रहे थे, तो there was a part जहाँ पे there are rumors that you're gonna share the screen with शाहरुख खान। नहीं यार, फिर आपने बोला कि नहीं चुप, अभी नहीं। वो हमने बोला था कि हमने चिल किया है सर के साथ, याद है? हमने कहा था मैंने और उसने चिल किया है सर के साथ, और चिल कराए, और हम ज्यादा नहीं बता सकते क्योंकि पार्टी की थी सुबह तक। हाँ, और वो उसमें उनको लगा कि ऐसा everyone is like नहीं कुछ तो मूवी आ रही, कुछ तो है। चिल किया था, हमने बोला था, आई थिंक किसी रेडियो का इंटरव्यू था वो, लक्ष्य ने बोला था हमने चिल किया है, फिर वो ऐसा कुछ नहीं है, बट इट्स या। और शाहरुख खान से याद आया कि आर्यन खान भी स्क्रीनिंग में आए थे, एंड आई वांट टू नो हाउ इज ही इन पर्सन, उनकी बॉन्डिंग कैसी थी आपके साथ? बहुत कल्चर्ड है यार वो। आर्यन की भी आदत है कि अगर कुछ घर में है तो नीचे तक छोड़ने आता है वो ये सिर्फ संस्कार और कल्चर दे सकता है आपको, ये जो घर में मिलते हैं। ही मतलब उफ,
शाहरुख सर भी आपको ऐसा महसूस कराएंगे कि आप स्पेशल हो। अगर 100 लोग हैं ना रूम में तो 100 के 100 को वो महसूस करा सकते हैं। और उनकी ये वाइब्रेशंस हैं, Exactly. उनका ऑरा ऐसा है, तो फील है। और वो जो संस्कार और जो कल्चर है, जो तहजीब है, वो बच्चों में भी आती है और आर्यन में बखूबी है। Yeah, I've heard from most of them कि जब भी वो मन्नत में किसी को इनवाइट करते हैं तो वो हमेशा खुद गाड़ी से पिकअप करते हैं। हाँ। तो वो ही आर्यन खान कोई ने भी, भी सीख लिया होगा। कोई भी हो। हाँ। और मैंने ये इतने सालों से सुना हुआ है और मैंने उनके बर्थडे पे मेक श्योर किया था, चाहे मैं सुबह 7 बज जाए, मैं उनको गाड़ी तक छोड़ने जाऊंगा, और वो मैंने किया। Oh my God, that is so sweet. हाँ, वो मैंने किया। और मेरे को बहुत, मैंने कहा जाऊंगा ही नहीं यहाँ से जब तक सर नहीं जाएंगे। और सर नीचे उतरे, पार्टी जब थी तो उनको गाड़ी में मैंने बिठाया, एंड दैट वाज माय, मेरी लाइफ का सबसे अच्छा मोमेंट है वो। Exactly, it is a मतलब मैं अगर वापस जाऊं 5th क्लास में तो मैं उस मोमेंट को अपने बेस्ट मोमेंट के एस्से में लिख सकता हूँ। Oh my एस्से राइटिंग कंपटीशन। That is so That is, sweet. yeah. Nice. And also आपके फीड में सलमान खान भी दिख के आते हैं कभी कभी, 1-2 लाइन छोड़ के सलमान खान दिख ही जाते हैं कहीं। So are you still connected with him? क्या उनका कभी हाँ यार, बात सलमान हुआ सर conversation? तो यार मेरे को मुझे बहुत जिंदगी का 1 साल मेरे को जो उन्होंने मजे कराया ना लाइफ में, मैं वो कहीं नहीं कर पा। सलमान सर इज लाइक अम्यूजमेंट पार्क होता है ना ऐसा, और हम बच्चे हैं, समझ लो, वो वैसा वाला फील देते हैं। उनका फार्म में भी आप जो भी यूज कर रहे हैं करो, स्विमिंग करो, एटीवी चलाओ, दिलदार। क्रेजी एक्सपीरियंस विद हिम। शूटिंग के दौरान भी दावतें चल रही हैं, पार्टीज चल रही हैं, तो इट्स क्रेजी। Amazing. Okay, अभी imagine if Kill had a crossover, या तो मिर्जापुर के साथ या तो एनिमल के साथ, कौन सी मूवी में करने में ज्यादा मजा आएगा क्रॉसओवर करने के लिए? Crossover. If it's an hypothetical question, so you can answer on your own. आई थिंक किल को के साथ ऑप्शन 2 ही हैं या कुछ और? कुछ और भी, you whatever you आई feel. थिंक किल जॉन विक, Oh, बिकॉज अब जॉन विक के डायरेक्टर ने राइट्स भी ले लिए हैं और वो हॉलीवुड में बन रही है। हम लोग जनरली कहते हैं हम हॉलीवुड से कॉपी करते हैं, अब हॉलीवुड हमसे कॉपी कर रहा है ब्रो। that's Kill can do. यस। और मुझे सबसे अच्छी बात लगती है जो मैंने हर एक इंटरव्यू में बोली है, वो ये लगती है कि जिनको हम इंस्पिरेशन मानते आए हैं बचपन से, अमिताभ बच्चन जी, दीपिका पादुकोण, प्रभास, कमल हसन, जितने भी कितने बड़े बड़े स्टार्स हैं कल्कि में, वो कल्कि हमारे साथ लगी है हॉल में, और हम फिर भी लोग को खींच के ला पा रहे हैं हॉल तक। That is so true. छोटे बजट वाली फिल्म है वो, ऑब्वियसली 200 करोड़, बहुत करोड़ों रुपए लगे उसमें, हमारी छोटे बजट वाली फिल्म है, बट फिर भी लोग वर्ड ऑफ माउथ के द्वारा हॉल में आ रहे हैं और पिक्चर को सपोर्ट कर रहे हैं। यार कौन है हम दोनों? कोई भी नहीं है, नॉन स्टार्स बिल्कुल, ना गाने हैं ना आइटम नंबर है, R-rated फिल्म है हमारी, फिर भी हम, मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि कल भी के होने के बावजूद हॉल्स में हम लोग ऑडियंस को ला पा रहे हैं। It is a very big achievement for us, me and Laksh and everybody. That shows मेहनत रंग लाती है, मेहनत लाइव रंग भी लाती है। है और फिल्म रंग लाती है यार। जी। फिल्म रंग लाती है, फिल्म अच्छी हो, आजकल पब्लिक वर्ड ऑफ माउथ से कमाल कर ही देती है। So true. Now, one thing that you would like to steal from the following. Okay, Shahrukh Khan. यार उन्होंने तो दुनिया का दिल चुराया हुआ है, मेरा भी दिल उनके पास है, मैं उनसे अपना वापस दिल लेना चाहूंगा पहले तो। Oh, that was cute. सलमान खान. स्वैग, Swag. क्रेजी स्वैग है भाई उनका। भाई का खौफ भी तो है. खौफ का स्वैग अलग है उनका यार। Amazing. रणबीर कपूर. वाओ, his वो ठहरा, मतलब उनका वो चाहिए मुझे, चाहे उनके फिल्म हो, बड़ी फिल्म हो, वो सेम रहते हैं और इतने बैलेंस, ही इज लाइक वॉन्क नहीं होते, वो वैसा उनका मुझे रणबीर भाई का चाहिए। डांसर है तो डांसरों के साथ बैठ जाएंगे, चिल्ड, वो उनका चाहिए मुझे, वो चिल्ड। मैं नहीं हूँ ऐसा, मैं बहुत इम्पेशेंट आदमी हूँ, मेरी फिल्म आ रही होती है मैं वो होता हूँ, एंग्शियस हो जाता हूँ, बट वो क्रेजी यार, चिल्ड, बहुत प्यारे आदमी है यार। Amazing. रणवीर सिंह लास्टली। एनर्जी। ओके, बिग बॉस में भी आपको लास्टली देखा गया था, रणवीर शौर्य को भी आप सपोर्ट कर रहे थे, सो व्हाट डू यू थिंक कैन रियली हैव द कैपेबिलिटी टू विन? यार मैं बिग बॉस देख नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ 2 लोगों को जानता हूँ वहाँ। मैं अब वैसे फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि वक्त ही नहीं मिल रहा है, मन बड़ा है मेरा देखने का। पूरा दिन तो मैं यहाँ हूँ, फिर रात को मैं ट्रैवल करके प्रमोशंस कर रहा हूँ फिल्म के,
मगर मैं रणवीर साहब को जानता हूँ पर्सनली और नेजी को जानता हूँ पर्सनली यार. एज ह्यूमन बीइंग्स दे आर अमेजिंग. मैं और किसी को पर्सनली जानता नहीं हूँ तो मैं उन पर टिप्पणी दूंगा नहीं. अरे रणवीर साहब यार बात सुनो, वो आदमी समुंदर है टैलेंट, मतलब वो टीचर है, उन्होंने कितने एक्टरों को सिखाया है, वो जानते तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है. He knows everything. उनके साथ तुम गेम नहीं खेल सकते. उन्होंने प्लेस वर्ल्ड क्लास प्लेस शेक्सपियर के अडेप्टेशन किया था उन्होंने मैकबेथ का, मुझे अभी तक याद है. रजत कपूर सर ने डायरेक्ट किया है वो प्ले और मैं पृथ्वी में गया था देखने और मैं पीछे बैक स्टेज था. मैंने कहा था मुझे इनके घर में अगर पोछा लगाने को भी मिलेगा भाई मुझे मौका दे दो, कि कुछ चले गए थे घर, मैं करूंगा और अभी भी करूंगा वो. बिकॉज और अंदर जो भी यूथ बैठा है मैं उनको कह के आया था कि भाई ये मौका मत छोड़ना. अगर जिसको भी एक्टिंग करनी है, बाहर आके कुछ एक्टर बनना है या परफॉर्मिंग आर्ट्स करनी है, अगर कुछ और ही करना बात अलग है, बट वो टैलेंट का भंडार है. और नेजी जो है उसको मैं पर्सनली जानता हूँ, वो गाय आदमी है. गाय पे देखिए सीधा, मतलब बहुत साफ है दिल का वो. बहुत साफ आदमी. मैं जितना जानता हूँ बाहर उसे, मुझे अंदर नहीं पता क्या चल रहा है गेम में. सॉरी मैं उस पर टिप्पणी नहीं दे रहा हूँ, मैं बाहर जिनको जानता हूँ as a person, yes. That's true. Lastly, 3 qualities that your future girlfriend or your future wife must have. 3 qualities that she should be dignified, मतलब एक dignity से होनी चाहिए, चलनी चाहिए वो. Second quality वो कैसे, वो बकचोद को कैसे बोले यार तो तुम डाल पाओ. फनी चाइल्डिश वो बकचोद का दूसरा कोई वर्ड नहीं है ना, है ना. वो ही होनी चाहिए बकलौल, मतलब हाँ, मतलब हरकतें करने वाली उटपटांग. हाँ. और तीसरी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो अपना खुद का उसका सब कुछ हो और खुद की कमाइयों खुद का सब. यस. सरनेम भी मैं शादी के बाद चेंज नहीं करूंगा, मेरी आदत मेरे को पसंद नहीं है. हाँ, ये तो मैं सबसे पहले हटाऊंगा सोसाइटी से. Well, Raghav, it was lovely meeting you and keep killing, keep shining, keep glowing और फिर मिलते हैं इंस्टेंट बॉलीवुड में.